यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जिसे देखने के बाद यू फील मोर कंफ्यूज, यू फील लाइक यू नो लेस नाउ, एंड यू डोंट गेट व्हाट यू हैड कम टू सीक, एंड यू जस्ट गॉट समथिंग व्हिच इज ए मैं लाइक उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा ही लगा, लाइक चलो वीडियो ही दिखा देता हूँ। वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट रिएक्शन चैनल फ्रॉम द बॉटम 25% मालिया। सो आज का होगा, आज फिर से हम रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं। सो हियर इट इज। सो सी दिस वीडियो इज अबाउट जोमेटो वैल्यूएशन। जोमेटो कैसी कंपनी है, क्या मैं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। दिस जस्ट अबाउट हाउ दिस वीडियो इज लैक्स द डेप्थ दैट यू काइंड ऑफ क्रेव। लाइक आप आप देख जब आप एक वीडियो को देखते हो तो आप वीडियो में टेक्निकल जार्गन सुनने आते हो या मीनिंगफुल चीजें जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में हेल्प करें उसके लिए आते हो। सो दिस वीडियो इज ऑफ अ मोर ऑफ द काइंड टू द फॉर्मर साइड व्हिच इज मोर ऑफ अ टेक्निकल जार्गन। जिसमें देखिए पहला पूरा 7 मिनट take fresh entry in this stock, or कुछ should नहीं है, watch सिर्फ about हाँ 6 months? क्यों And after क्यों the ये reasons for it, ठीक है। actually two or three वीडियो reasons that I वीडियो want to का speak हाँ तो कारण यही था कि वीडियो में बताया जाए कि क्यों स्टॉक गिरा, फिर उसमें रैली आई। बट ठीक है, वो ठीक है, ये पार्ट भी ठीक about. है। Number बट one is that आगे for आगे that was लेके आता हूँ। this happening with Policy Bazaar as well. Zomato is contributing to See, 56% of their this revenues. is Point what I number one. hate about like the financial influencers now, that they will just make a P and they will just take out a P&L statement, and they will just say what are the details there, and they will end the video। मतलब वीडियो में वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ P&L स्टेटमेंट BSC से डाउनलोड करते हैं और अपना टेक बताते रहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। लाइक जोमेटो से बेटर बिजनेस मॉडल तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोगों का है। चलो। Point number two you will see is that Hyperpure business, which is B2B business, is contributing to 23% of their revenues. And this is their business where mainly they are delivering to restaurants directly for the future भी prospects, देख because सकते हो that वीडियो, is going to give us a lot of details. बहुत बहुत ही जाने माने यूट्यूबर है। देख सकते हो जाके वीडियो। ये सब है फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऊपर 5-10 His मिनट तो यही pocket, बात and the रहे। remaining money goes into the restaurant owners, right? So 25% of the gross order value that is placed on Zomato goes into Zomato's pocket. So if I take an analogy of See, this is the problem. Like most of it is technical jargons or making you understand what is the P&L saying. Okay, but इसमें से प्रॉब्लम कुछ नहीं। P&L बता रहे हो, ठीक है, सबको बता रहे हो कि ये, बट व्हाट यू आर नॉट गिविंग इज योर टेक, और आप कैसे देख रहे हो इस चीज को। दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। लाइक 100 rupees here, 100 rupees worth order booked. Out of जैसे ये प्रॉफिटेबल हो गया तो ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। अरे भाई, कि कितना ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा? सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इज द ओनली रीजन व्हाई स्टॉक्स गोज अप, और अटैच टू इट। वैल्यूएशन के बारे में इस वीडियो में कुछ बात नहीं हो रहा है, और आई डोंट नो, बट स्टिल ही हैज 403 के सब्सक्राइबर्स। which 25 rupees goes into Zomato, bunch of variable costs. And if it हाँ, is this 25, one I 6 also rupees want to is what Zomato is left with after taking all the variable costs, right? So 6 rupees is the contribution. But more importantly, if you see this contribution as a percentage of gross order value, that is going up, which is a very, very good sign that operationally Zomato is becoming better and better because they are able to reduce their variable. see, this is the problem. Like a company which is a startup. Let's just say Zomato was a startup. It's a tech kind of company, kind of. It's not a tech company. So it's a food delivery business, more of a it's an e-commerce kind of company. So what तो प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो का, जो इसमें सर बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको घटाना ना ज्यादा इजी है। लाइक मैं आपको आपका सैलरी नहीं दूंगा, कम कर दूंगा सैलरी। स्कूटी में आप पेट्रोल भरा रहे हो उसमें कम पैसा दूंगा, जो कि स्विगी एंड जोमेटो बोथ डू। बट नीदर ऑफ दीज थिंग्स either of either of these things don't lead to much of a value creation in the overall prospect of a growth company, I would say. What's main driver of a value creation in a growth company is how they are achieving scale. If the scale is more of a good kind, like अगर उनका स्केल, मतलब स्केल समझाता हूँ यहाँ पे, जो कि इस जिसके बारे में कुछ बात नहीं होगी, बिकॉज स्केल सर को समझ में ऐसे नहीं आ रहा। पर ओके, सो व्हाट इज स्केल? स्केल क्या होता है ना, कि जब एक कंपनी ग्रो करता है, तो जब कंपनी ग्रो करता रहता है तो वो
अपना एक्सपेंसेस भी ग्रो करा रहा है, बट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ जो आता है वो एक्सपेंसेस ग्रोथ से स्लोअर होता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्केल। तो अगर जोमेटो वो कर रही है तो अच्छा, उसके बारे में बताओ। वो नहीं बताया जाएगा, इधर सब कुछ होगा, वो नहीं होगा। cost. And when a tech startup is able to No, reduce I won't say variable costs are that much important. You should more of a kind of more importance should be given on how they are achieving scale. Is there growing less than their revenue? their variable cost, then they are going to do really, really good in the future because their fixed cost is already invested. And as long as they can operate off hyper pure, it is growing at 104. Business So you can becomes watch a this video. problem I with the don't know. I won't profitability. be If you look at linking the this video. EBITDA number here, it has come down I will from just minus remind you about this. 227 crores to So, all the Zomato in the yes. next 2 years' time. If Zomato makes these three business units profitable, and as and when it does it, and as and when these things come out in the news, the prices are going to soar. Again, So, this is so this is a problem. Like, soar by what? Like, what is this meaning of this soar? So, okay. If that becomes profitable, then how it makes the how company achieves this profitability and how it sustains it? That's more of a question. Like soar, what's the soar? 5-10% ऊपर जाना है वो सोर होता है। लाइक अगर देखो कंपनी का जो आप जाके देख सकते हो जोमेटो का शेयर प्राइस भी, कि कंपनी शायद से लास्ट 2024 के शायद फेब से शायद से ये जो रिजल्ट है दी थी, उसके बाद शायद से 150 रुपीज ऑलरेडी बढ़ चुका था। मतलब लाइक 50 रुपीज से 150 रुपीज जो स्टॉक का प्राइस अप्रिसिएशन है वो 2 क्वार्टर पहले से ही हो चुका है। मतलब लाइक market knew that these company is going to get profitable. So there is nothing that market hasn't discounted. So is the market not discounting this even before? Like अगर मार्केट को पता चल चुका है कि अगर ये प्रॉफिटेबल बन गया तो आगे जाके भी ये प्रॉफिटेबल बन सकता है, तो मार्केट तो पहले से ही उसे डिस्काउंट कर लेगा ना। तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा इधर। क्या करे भाई, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोगों में ना थोड़ा भाई और थोड़ा पढ़ लो और थोड़ा लाइक कुछ तो बात करो जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा नुआंस हो। ये बात करना कि शोर करेगा, ये प्रॉफिटेबल हो गया, शोर कर जाएगा, यार मजा नहीं आता है और वीडियो देखने में। is not a stock recommendation. There are still a lot of positive points and a lot of risks that I want to present to you. I hope you continue to watch this video because there is a lot of value still left that I need to deliver in this video. So far, if you're liking this video, और humble हाँ, और कोई मार्केट एनालिसिस नहीं है, लाइक हाउ बिग द मार्केट इज गोइंग टू बी, व्हाट आर द नंबर ऑफ प्लेयर्स द मार्केट इज गोइंग टू हैव, हाउ देयर रेवेन्यूज विल गोइंग टू गेट or not, if competition arises, what, nothing, there's nothing. request for you to hit the like button. Let me know in the comments a simple thank you. It will motivate cash. It's a cash rich company. There is no debt, the company is zero cost. With that, let me now speak about one of the very, very positive news about Zomato, which is that they're sitting at 12,000 crore rupees of cash. It's a cash rich company. There is What is लाइक आईपीओ के बाद इन्होंने इतना सारा के 9,374 करोड़ शायद से इन्होंने उठाया था कैश। सो या आईपीओ के और उसके वो, अगर आईपीओ में मैंने 9,000 करोड़ के 10,000 करोड़ कैश उठाया है, कितना मेरा शेयर्स डाइल्यूट हुआ है। मतलब लाइक द प्रॉब्लम, आई विल कम टू दैट लेटर, बट पहले ये वीडियो खत्म करते हैं। no debt the company has. One of the things that I am not able to understand right now is that when this company have already started making profits only from the last 2 or 3 quarters, how are they sitting on this huge cash, 12,000 crore rupees? टू द आईपीओ, अरे यार भाई थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा और रिसर्च करो भाई, ठीक है, नो Is प्रॉब्लम। not a small money. Where have they got this money from? Because if you look at their P&L, you will see that only in a way this is a very, very good news that the company is sitting on a very, very huge cash and there is no debt, but we still need to investigate. And if any of you have already done the analysis, let me know in the comments. I'd be happy to learn from you as well. But in the meantime, I will also do my research to find. Give me 2 to 3 minutes of time and I will now present to you two big risks with Zomato. Give me 2 to 3 minutes of on a very, very huge cash and there is no debt, but we still need to investigate. And if any of you have already done the analysis, let me know in the comments. I'd be happy to learn from you as well. But in the meantime, I will also do my research to find out how come they have got this much of cash sitting in their balance sheet. Rahul, you are only talking about good things about Zomato. You are totally biased. Give me 2 to 3 minutes अरे of time. गुड थिंग्स, अरे छोड़ो, गुड थिंग, अरे गुड थिंग ये सब बोलने में कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट को डाउनलोड करके ये पढ़ सकता था। लाइक
एडिंग मैन, देयर इज नो वैल्यू एड, लाइक दैट्स द प्रॉब्लम। मेरे को ये चैनल बनाने का वही रीजन था कि दैट्स द प्रॉब्लम विद फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स नाउ, they are not adding any value. This is the lowest amount of effort that you can give and the highest reward you can get. Like लोगों को शायद से like I don't know, फाइनेंशियल इलिटरेसी इतना ज्यादा है कि इंडिया में लोग P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है नहीं पता शायद से। नहीं, नहीं तो भाई इतना व्यू कैसे मिलता है? सॉरी, मतलब कि मजाक था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको अनपढ़ बोल रहा हूँ, अनपढ़ तो मैं हूँ, बट स्टिल मैन, लाइक व्हाट मैन, देयर इज नो वैल्यू एडेड। लाइक आप खुद बोलो, आप ये वीडियो देखना जाके और आप खुद बोलना कि आप इस वीडियो से क्या सीखने मिला। लाइक जोमेटो के बारे में एक नया आपको क्या डायमेंशन दिखा कि ये बिजनेस कुछ ऐसा ग्रो कर सकता है, कुछ अगर दिखाओ तो लाइक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ना। लाइक आपको समझ में 360 डिग्री व्यू आपको मैं दे सकूं अगर एक वीडियो में, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ उस चीज पे। ओके, time, and I will now present आप to you आपको कुछ नया चीज़ बता दो। ये सब चीज़ तो मैं डायरेक्ट बेसिक से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं वीडियो देखने क्यों? two big risks with Zomato business, okay? See the Because video. I promised to you that I'll be unbiased. First big risk about Zomato is that very recently they got a GST notice, which is around 400 crores plus the interest or the penalties that they will have to pay. They are going to See, if the company has 12,000 crores in cash, 400 crores is what? A penny. They are like change for them. So they can. That's not a big risk, I guess. So like, and even if they can go to a court and they can appeal against this. And fight out this with the court. I don't know whether they will yeah, win or they will lose, but the point remains that if they have to pay this money, 400 crore plus interest, then it is going to consume some money so from their 400 करोड़ अगर मेरे 12,000 करोड़ से आएंगे, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है साइड में, सो cash. And the moment if this comes out in the news that they are paying this money or they are not paying this money, it is going to have impact on the stock prices. If they are going to pay this money out, then what is likely to happen is the stock during that 1 or 2 or 3 days or that week is going to remain under pressure, and it might fall by, let's say, 4%, 5%. see, the problem is not that the stock will fall by 4 or 8%. The problem with startup companies and these new age companies is that you have to see them बिजनेस मॉडल इवॉल्विंग, मतलब उनका बिजनेस मॉडल क्या अच्छा बन रहा है, और ज्यादा जैसे टाइम जा रहा है क्या वो उतना प्रॉफिटेबल बन सकता है। दैट्स द मोर ऑफ लाइक, वो रिस्क ज्यादा बड़ा होता है। लाइक तो 4-5% ये तो ये स्टॉक साइड से, मतलब लाइक अपने हाईएस्ट जो आईपीओ प्राइसिंग से शायद से 50-60% नीचे था। तो उतना स्टॉक लाइक अमेज़न भी देख लो ना, जब 2000 डॉट कॉम क्रैश में वो तो ज़ीरो पे आ चुका था। देन इट देन इट वेंट एंड बिकेम दिस ट्रिलियन डॉलर कंपनी। बट प्रॉब्लम वही तो है। प्रॉब्लम आपको इनकी बिज़नेस लाइक, अगर आपको ज़ोमैटो को समझना है तो ज़ोमैटो के बिज़नेस मॉडल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। Rather than talking about what's the EBITDA, what is that, that's see, that is like they themselves in their con calls, मतलब वो अपने con calls में अपने आप से ही बोलते हैं कि these things like the profitability, the revenue wise its contribution, these are very like seasonal and they're like quarter to quarter with consumer behavior like change, मतलब वो change होते रहते हैं और ऐसे कोई static नहीं है उनका। तो वो हो सकता है, let's say I will come to this thing and I will give you my analysis on Zomato. Okay, चलो ये खत्म। 8%. So it is entirely possible that this risk plays out and they have to give that money out. Again, this is not a huge risk in my view, but still, this is a big risk. Second risk is even bigger than this. For this, have a look at their shareholding pattern, and you will see that there are no promoters right now in the company. The stakes are owned by mainly FIIs that have gone from 10% to 55%. DII has gone from 4% to 15% in last 2 years, and public holding has come down massively from 81% to 28%. Point here is that when there are no promoters, what is happening is that the float of this company, the availability of stocks in the market. See, without any promoter, the float is already high because this company is not a promoter-led company. It's a startup company which got funded funding by InfoEdge. So जो कंपनी का जो मतलब लाइक जो करता धरता है, जो हमारे सीईओ साहब हैं, वो अपना जो बिजनेस बनाए थे बाहर से फंडिंग लेके। सो प्रमोटर्स वेर ऑलरेडी नॉट इन द बिजनेस। लाइक प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर जो होता है वो अपना पैसा खुद लगाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कंपनी ने पहले बिजनेस मॉडल बनाया, फिर वहां पे से जाके वैल्यूएशन पे पैसा उठाया। सो दैट्स
यार सच्ची में भाई, थोड़ा थोड़ा और पढ़ाई करो भाई। पढ़ाई क्या ही बोलूं मैं कौन सा पढ़ लेता हूँ। is very very high, right? And when that happens, a lot of block deals will happen. So for example, very recently 6th of इट्स नॉट अ रिस्क ना इस ब्लॉक डील हो गया तो रिस्क कहाँ पे, लाइक व्हाट इज अ रिस्क, लाइक पहले आप सोचो ना, रिस्क 4-5% गिरना रिस्क नहीं होता, वो तो volatility होता है। 10% मार्केट वॉलेटिलिटी है भाई, कुछ भी कारण के लिए इसराइल ईरान का वॉर हो गया, 5-10% तो ऐसे ही मार्केट गिर जाते हैं। तो उस March 2024 a block deal happened, and at that time लाइक जब अगर आपके पास कंटेंट ना हो, कंटेंट अगर बनाना चाहो, दिस इज द ग्रेट वे, लाइक कुछ भी रीजन लाके बोल दो और वो हो गया हाई रिस्क। the stock prices fell down. Important point for us to understand is why this happens, that during the block deals that happens the stock prices fall, because mainly block deals happens at a discount. If you're a weak hearted investor, don't invest in this company, and please make sure that you many of the tech companies. So for example, Info Edge India, I did create a full video on this. You must. So from a PE perspective, I will totally ignore this, because in the next few quarters, in my view, when their earnings go up, the PE will contract No, if you the can you prices. you can you can create your own revenue projections, make your own EPS projections, then say it's you are not giving me, मतलब हम एडवाइस नहीं, हम बोले हैं कि एनालाइज कैसे करें, एनालिसिस क्या करें, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। Of the stock do not go soaring like what it has been, right? So hopefully the PE will come down, but right now I think it's better to ignore the PE. And also होपफुली क्या होता है यार, एनालिसिस कर रहे हो तो बताओ क्या होगा, आप इतना इतना अच्छा प्रोजेक्शन अगर बोल रहे हो तो, इतना लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक प्रोजेक्शंस तो बताओ you ना। will notice that यही तो प्रॉब्लम तो हुई है ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता वो, बिकॉज देखो, व्हाट हाउ आई कैन गिव यू video in the shortest amount of time without doing any of my job, मैं आपको एक P&L पढ़ा दूंगा, that's it, this video is all about that, like इस वीडियो में कुछ ना आपको सीखने मिलेगा, like सीखने, हाँ जो कुछ नहीं जानते उनके लिए ठीक है भाई, कुछ तो जान रहे हो, but who knows these things, like people who know what is a P&L, what, there is no third level or fourth level analysis here, सिंपल भाई, खाली टेक्निकल जार्गन से क्या है बिट्टा, ये है बिट्टा में अगर पॉजिटिव हो गया तो ये स्टॉक सोर कर जाएगा, ये वो है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है इसमें तो। many of the tech companies, so for example, Info Edge India, I did create a full video on this. You must watch that video as well. Is running at a crazy PE of 353. So I think right. दैट्स बिकॉज ऑफ कि लाइक इन्फोसिस इंडिया का अगर आप देखो बिजनेस मॉडल, लाइक इन्फोसिस इज मोस्टली नौकरी, which is a कैश कैश मतलब जो कैश बना के वैसे में, और दूसरा है वो इंक्यूबेटर है ना, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स है, सो दैट वैल्यूएशन गेट कंबाइंड, एंड आई डोंट नो इतना Now all of these tech stocks are just trading at a very very high PE. But if you look at the PB ratio here, 7.44, I think it's a very वैसा नहीं है, मतलब लाइक where there is euphoria there is going to be IP, जैसे वैसे नहीं है कि हाईटेक स्टॉक है, वो खुद ही नीचे देख सकते थे कि नाइक कम पी पे ट्रेड कर रहा है। decently valued company right now, because of main reason that I said, about 12,000 crore rupees of cash that they carry in the balance sheet. From that perspective, yes, if they have got 7.4. सी दीज कंपनी यू कांट आल्सो लाइक मैं लास्ट अगर वीडियो में आप देखे हो, बैंकिंग, ये भी बैंकिंग स्टॉक्स जैसे ही होता है, इनका जो होता है कैपेक्स नहीं होता, सारा P&L होता है, P&L में जितना पैसा था वो पूरा कैश होता है, बट प्राइस टू बुक इन कंपनीज में क्यों वैलिड नहीं होता, देखो क्या होता है ना, ये कंपनी का जो कैश रिजर्व्स है, वो कैश डालेंगे नहीं अपनी कंपनी, वो कंपनी से री इन्वेस्ट, वो कैश रखते नहीं है, वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो री इन्वेस्टिंग जो होता है इनका इनका बहुत हाई रहता है, क्योंकि इनको क्या है ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ओके दिस विल एंड दिस वीडियो, ओके ये वीडियो ऐसा है तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ लाइक मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का है, ये सर भी वही टेक्निकल जार्गन्स, वही 2-3 लाइन का P&L, वही पीबी, खत्म है, कोई थर्ड लेवल फोर्थ लेवल एनालिसिस नहीं है, मार्केट एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी अपना जोमेटो का एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, ये जो कंपनीज का होता है ना, इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है, देखो रिस्क है इनका बिजनेस मॉडल रिस्क, बिजनेस मॉडल रिस्क क्या है कि इनका अगर स्केल अचीव नहीं होता, कि अगर इनका जो रेवेन्यूज बढ़ रहा है सेम हिसाब से इनका अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ता रहे तो इनका स्केल अचीव नहीं हो रहा है, स्केल अचीव नहीं है, दूसरा है कंपटीशन, अगर मार्केट बहुत वायबल है और कंपटीशन आ जाए तो इनका मार्जिन जाते हैं, और तीसरा है कि डिसरप्शन, लाइक एनीथिंग कैन डिसरप्ट देम, लाइक एआई आ गया,
या फिर कल पता चलेगा कि टेस्ला बॉट्स जो हैं, जो इलोन मस्क सर आ रहे हैं हमारे देश में, वो बोलेंगे कल कल मैं टेस्ला बॉट्स बना दूँ, हर घर में एक टेस्ला बॉट रहेगा, वो जाके ग्रोसरी डिलीवरी करेगा। तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर जोमेटो, देन हु इज गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो? दैट्स द थिंग। सो कुछ भी हो सकता है। सो दे काइंड ऑफ ऑलवेज कम मेक दैट। सो इनका जो प्राइस टू बुक जो भी आप देखो, कभी इनका कैश बैलेंस से मत देखना, क्योंकि ये कंपनी नेसेंट स्टेज पे है। अभी ये री इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। सो कैश बैलेंस जो बना के रखे हैं वो की री इन्वेस्टमेंट कल अगर इनको, और जोमेटो भी कंपनी है जो है, बेटर है इसका वीडियो देखो सर का, अशोक दामोदरन सर का एक वीडियो है जोमेटो वैल्यूएशन डिवाइड, वो थोड़ा पुराना वीडियो, बट यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट, लाइक जिस्ट ऑफ दिस कंपनी। लाइक दिस कंपनी इज मोर ऑफ लाइक, ये कंपनी बट ग्रोथ तो करती है, बट मोस्ट ऑफ द ग्रोथ दैट इज देयर इज मोस्टली इनऑर्गेनिक ग्रोथ। लाइक इन्होंने अपना फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ ला रहे हैं, बट इनका जो बिगर ग्रोथ है वो अभी आ रहा है ग्रोसरी, जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन, तो एक्विजिशन ही बहुत करते हैं। और यू कैन गो एंड सी द लिस्ट ऑफ कंपनीज दे हैव एक्वायर्ड। सी these are the list of companies Zomato is acquired. So ये अच्छी बात है, खराब बात है, ये तो वक्त बताएगा, बट ब्लिंकिट का एक्विजिशन तो इनके लिए अच्छा ही चल रहा है। सो लेट्स गो टू व्हाट आई थिंक अबाउट जोमेटो। सो सी जोमेटो का अगर हम देखें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट जो इंडिया में है, वो पहुंच जाएगा नियर अबाउट $38 बिलियन और 38 बिलियन बाई 2030। ये 2028 है, मैं 2030 पकड़ रहा हूँ, ओके। टू बी ऑन द सेफर साइड, थोड़ा कंजर्वेटिव भी रहेगा कि 30% ग्रोथ अगर नहीं आ पाए तो इसलिए 35 बिलियन डॉलर बाई 2030 पहुंच जाएगा। जिसमें सोच लो जोमेटो एंड स्विगी 40-40% दोनों मार्केट शेयर लेते हैं, तो 40% अगर जोमेटो मार्केट ले रहा है, तो फिर टोटल $30 बिलियन से समवेयर अराउंड 10-15 बिलियन डॉलर जोमेटो के आगे, जोमेटो के आएंगे। फिर अगर आप जाके क्विक डिलीवरी ऑनलाइन क्विक कॉमर्स का मार्केट देखो, तो उसका मार्केट जो है 9, ये कितना हो गया है, हाँ समवेयर अराउंड 30 ये भी कुछ $30 बिलियन अराउंड इंडिया में है। इंडिया का मार्केट साइज क्विक कॉमर्स में आ जाएगा, वहां से अगर और 10-15 बिलियन डॉलर आपका वैल्यूएशन मिल गया, वहां से $10 बिलियन का आपको बिजनेस मिल गया, तो इन टोटल जोमेटो का जो मार्केट मतलब लाइक रेवेन्यू फोरकास्ट अगर मैं करूँ, तो इट्स नियर अबाउट 20-25 बिलियन डॉलर वो कर सकती है। और अभी कंपनी कितना कर रही है देख लो, अभी कंपनी शायद से अरे अभी कंपनी कर रही है समवेयर अराउंड 10,000 करोड़, मतलब लाइक 12 से 13,000 करोड़ यहाँ पे पकड़ लो। तो कंपनी हैज ए मोर साइज ऑफ लाइक $1.5 बिलियन से ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रो कर सकते हैं $20 बिलियन तक। तो क्या 10-12 टाइम्स यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ का स्कोप है, 10-12 टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ का स्कोप है। वहां से एक 150% ज्यादा ग्रोथ रेट आपका ये पे पकड़ लो, आपका P&L में पकड़, प्रॉफिट में पकड़ लो। सो नियर अबाउट अ, अगर जोमेटो अगर 20 बिलियन डॉलर मतलब लाइक 1,60,000 करोड़ या फिर 1,50,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है, तो वहां से वो मिनिमम 5 to 10,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट बना सकती है। सो ये 5 to 10,000 करोड़ ऑफ अगर प्रॉफिट बनाती है, तो अगर 5,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट बनाती है और टोटल शेयर है 882 करोड़, दे विल गेट टू 5.66 ईपीएस। एंड वो ईपीएस अगर हम डिवाइड कर अभी का प्राइस जो अराउंड 9,200 है, अभी आज से कम हुआ, इट विल बी अराउंड 35। मतलब अगर 2030 में जो इनका वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग्स है 40-50 टाइम्स आएगा, अगर ये इतना किए, जो अभी का जो वैल्यूएशन है उसे वो अगर सस्टेन करने के लिए इनको 30 में 5,000 करोड़, 2028-30 तक 5,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट का एक मीडियन अगर आप देख लो, अगर जाके देख लो डोर डैश का, डोर डैश का नहीं, डोर डैश तो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो मितवन मितवन जो चाइनीज कंपनी है, उसका प्राइस टू अर्निंग्स भी देख लो तो 40 अराउंड है। तो अगर 40 अराउंड को पहुंचना है, तो इनको अपना ये वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए इनको 5,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं। सो देखते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा। बट सी दिस इज माई टेक दैट कि हाँ, ये 10 to 20 बिलियन डॉलर मार्केट मतलब लाइक रेवेन्यू कर सकते हैं, मैंने बोला कर सकते हैं, बट अभी मैंने जैसे रोजी पिक्चर आपको बता दिया कि 5,000 अबाउट करोड़ उसमें प्रॉफिट रहेगा, क्या वो रहेगा? क्योंकि देखो फूड डिलीवरी मार्केट मोर अंडरस्टैंडेबल है, लाइक दे हैव डन इट, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल इन बट दैट ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट इज मोर ऑफ अ लाइक, उसमें क्या है रेवेन्यू एज ए शेयर लाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो वहां पे जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, मतलब जो
वो टिकट साइज छोटा रहता है, तो आपका जो मार्जिन्स भी कम रहेंगी। तो होल सो द बेस्ट वे टू, मैं अगर आपको बेस्ट पिक्चर दिखाऊँ तो हाँ, 10-15 मिलियन डॉलर, अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 10-15 मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर ऑफ रेवेन्यू दिस कंपनी कैन डू बाय 2030, एंड दे कैन डू अराउंड 5000 odd crores of profit, और 5 to से 10,000 odd crores of profit कर सकते हैं। बट देखो, यही तो प्रॉब्लम है, लाइक जब कंपनी इतना, मतलब लाइक 2028 2030 में जाके वो वैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकता है, लाइक ये वैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं 2028 2029 का वैल्यूएशन। और एक बात बता दो कि अगर हम अभी जाके देखें, अगर सेम चीज हम डोर डैश में देखें, डोर डैश का मार्केट कैप क्या है, डोर डैश का मार्केट कैप